Hello everyone and welcome to my class. To continue with the first chapter, Bricks, Beats and Bones of class 12th NCERT history book. Right? Today I am going to discuss a very important and very interesting topic, that is tracing social differences. वो क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि पास्ट में सोसाइटी कैसी रही होगी. सो as a history student you must be knowing that the historians and the archaeologists, they depend on many sources to construct the past, right? एंड उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है बरियल्स. जैसे कि बरियल्स, इफ़ वी सी द बरियल पिरामिड्स एज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बरियल, जो हमें बताता है कि उस समय उनके धर्म से रिलेटेड क्या उनके विचार रहे होंगे, हाउ दे यूज टू प्लेस द बॉडी ऑफ द किंग or the members of the royal family in pyramids, and what all they believed about life after death, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे प्लेस किया. और ये ऐसा बरियल सिर्फ रॉयल फैमिली का होता था, not for the common people, right? So all these things helps in understanding the society of the past, right? So today also we'll be focusing more on burial to understand what Harappan people what kind of society they were having, right? So when we talk about the burials found in Harappan sites, most of the burials are found in pits, यानी गड्ढे खोदे गए और वहाँ पे डेड बॉडी को प्लेस किया जाता रहा होगा. यानी उस टाइम पे देवर नॉट बर्निंग द डेड बॉडी, वो जलाते नहीं होंगे, क्योंकि हमें पिट्स में डेड बॉडीज या स्केलेटन्स मिले हैं, राइट? At some places the pits were lined with the bricks. Not in every burial we have found this feature. कहीं कहीं पर क्या हुआ कि गड्ढे जो खोदे गए जहाँ पे डेड बॉडी को प्लेस करना था, उसके चारों तरफ ब्रिक्स लगाई गई. नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जो बरियल्स पाए गए उनमें ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा था, विच शोज दैट प्रोबेबली इस तरह का जो बरियल बनाया गया है वो किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए बनाया गया होगा. जो ये शो करता है, या फिर किसी हाई क्लास पर्सन के लिए बनाया गया, जो ये शो करता है कि उस जमाने में सोसाइटी में डिफरेंसेस रहे होंगे, क्लास डिफरेंस रहे होंगे, राइट? डिविजन्स रहे होंगे सोसाइटी में. ज्वेलरी इज ऑल्सो फाउंड इन बरियल, नॉट ओनली इन द बरियल ऑफ फीमेल्स बट इन burials of males also, because people were of that time, they were fond of wearing jewelries, right? One such prominent example is of burial is found in Harappa, where a male skeleton is found with the strings, three shells of rings. मीन्स गले नेक के पास तीन स्ट्रिंग्स पाई गई हैं उसकी हार टाइप का, जिसमें कि वन रिंग इज ऑफ जेस्पर. जेस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन है, एंड अनदर इज ऑफ बीड्स, और तीसरा है छोटे छोटे बीड्स से हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बीड्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग दैट स्ट्रिंग. सो दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी shows that even the males of that time, they were fond of wearing jewelry, and such kind of jewelry is not found in every burial, which again shows that probably ये इंसान जो जिसका भी वो skeleton था, वो कोई important person रहा होगा सोसाइटी का, या अमीर व्यक्ति रहा होगा. सो इस तरह से सोशल डिफरेंसेस उस टाइम पे रहे होंगे, ऐसा अनुमान हिस्टोरियंस का है, राइट? एट मेनी प्लेसेस इन few burials they have found copper mirrors also, and for what purpose, the purpose is not clear, but not in every burial. So these kind of things shows that probably there were social differences in the society, but it can't be said कि ऐसा ही हुआ होगा. This is all assumption of the after seeing these kinds of burials, right? Another thing which historians on which the historians are dependent are the artifacts that are found in different settlements belonging to the same civilization. The archaeologists have divided the artifacts into two categories, the utilitarian category and the luxurious category. जितने भी वस्तुएं मिली हैं एक्सकवेशंस में, उन्हें दो कैटेगरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस. अब हम यूटिलिटेरियन की बात करें तो जो भी आर्टिफैक्ट्स इस कैटेगरी में रखा गया वो लोकल मटेरियल से बना हुआ है, जैसे स्टोन,
क्ले जो इजीली अवेलेबल है, और जो भी लग्जीरियस आर्टिफैक्ट मिला है वो नॉन लोकल मटेरियल से बना है। प्रॉब्ली वो मटेरियल कहीं बाहर से लाए होंगे, जैसे एक सेटलमेंट में गोल्ड या प्रीशियस स्टोन से बनी हुई कोई वस्तु अगर मिली और जो कि उस एरिया में नहीं मिलती है, तो प्रॉब्ली वो नॉन लोकल मटेरियल से कोई बनी हुई वस्तु हर किसी के पास तो होगी नहीं, और वाइडली नहीं बनाई गई होगी। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उन्हें लग्जीरियस कैटेगरी में रखा गया है। नाउ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सिंपल टेक्निक्स, जैसे फाइन क्वालिटी क्ले लिया, उससे बर्तन बनाए और उसे आग में तपाकर टेराकोटा में कन्वर्ट करके डेली यूज़ के लिए रखा गया। लेकिन जो लग्जीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल फाइंस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ दिस। ना फाइंस टेक्निक क्या होती है कि फाइन क्वालिटी क्ले मिक्स्ड विद ग्लू, मिक्स्ड विद नेचुरल कलर, फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसे एट अ फिक्स टेम्परेचर उसको तपाकर और फिर वो ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता था, सो दैट उसमें एक ग्लेज्ड लुक आए, एक चमकीली सी लुक आए। जो अगेन ये टेक्निक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और हर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए नहीं यूज़ की गई होगी, राइट। सो प्रॉब्ली ये माना जाता है फाइनेंस टेक्निक या कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से जो भी ऑब्जेक्ट बने वो इधर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन पर्पस और फॉर यूजिंग रेयर एंड कॉस्टली ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ज्वेलरी स्टोर करने के लिए, कहीं पे ज्वेलरी रखनी है आपने सुंदर से बॉक्स में, तो उस सुंदर से बॉक्स को बनाने के लिए, जो कि नॉर्मली बर्तनों से अलग है, उसकी बनावट अलग होगी, बनाने का तरीका अलग होगा। तो ज्वेलरी के लिए ऐसी परफ्यूम बॉटल्स भी मिली है, छोटे छोटे पॉट्स मिले फाइंस जिसमें परफ्यूम्स दिस पीपल यूज टू कीप, राइट। एंड जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं वो डेली यूज पर्पस के होते थे, जैसे पॉटरी हो गई, कॉर्न मैंने आपको बताया था, सिलबट्टा, नीडल्स, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं और जिनको बनाने का तरीका सरल होता है, राइट। देन यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स जो भी मिले हैं वो ज़्यादातर साइट में एक जैसे मिले हैं और इन बल्क क्वांटिटी में मिले हैं। लेकिन लग्जीरियस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी किसी साइट्स पे मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो, जैसे हड़प्पा, जो बड़े सेटलमेंट्स रहे होंगे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा रही होगी, लोगों का ट्रेडिंग ज़्यादा रही होगी ताकि अलग अलग जगहों से सामान लाया जा सके। दिस अगेन शोज दैट विच सेटलमेंट वाज मोर प्रोमिनेंट एट दैट टाइम, right? So all these factors, all these things helps in creating the past, recreating the past. These like burials, artifacts, they are very important clues for the historians to reconstruct the past. So go through these points, make notes, and please like, share and review and subscribe this channel. Thank you.